मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले दल बदल का खेल जारी है। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों की निष्ठा बदलने के लिए मजबूर कर रही है। मध्य प्रदेश में रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और दल बदल भी हुआ। यह दल बदल था दतिया के भाजपा नेता अवधेश नायक का कांग्रेस में शामिल होने का। सवाल यह है कि अवधेश नायक कांग्रेस में आ गए हैं, क्या पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या पार्टी के भीतर कोई नई चुनौती खड़ी होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को घेरने की खास रणनीति बनाई है और उसी के तहत उन नेताओं को उनके ही इलाके में शिकस्त देने की दिशा में पार्टी कदम बढ़ा रही है। यही कारण है कि दतिया के भाजपा नेता अवधेश नायक को और सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से नाता रखने वाले भाजपा नेता धनोरा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। वैसे तो धनोरा के चुनाव लड़ने की संभावना कम है, मगर दतिया से भाजपा नेता जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं अवधेश नायक, उनकी जरूर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कांग्रेस की दतिया सीट पर खास नजर है। इसकी वजह भी है क्योंकि यहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधायक हैं और 3 बार चुनाव जीत भी चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि नरोत्तम मिश्रा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यहां के कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं यहां पर राजेंद्र भारती। उन्होंने पेड न्यूज का मामला उठाया और यह पूरा प्रकरण चुनाव आयोग से होता हुआ अब सर्वोच्च न्यायालय में है और लगभग इसका फैसला होने वाला है। अगर फैसला नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में आता है तो वे अगला चुनाव लड़ पाएंगे और अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उनके खिलाफ आता है तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ स्थानीय नेताओं और कांग्रेस की घेराबंदी की कोशिशें जारी हैं। यही कारण है कि वे तमाम लोग जो दूसरे दलों में भी हैं, वे कांग्रेस से जुड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने चुनौती यह है, क्या वह अपने पुराने कार्यकर्ता राजेंद्र भारती को मैदान में उतारेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश नायक को। कांग्रेस के लिए यह कोई सामान्य चुनौती नहीं रहने वाली। यह आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके पीछे कारण भी हैं, क्योंकि राजेंद्र भारती जो पिछले 1.5 दशक से दतिया सीट पर खम ठोके हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके एवज में उन्हें कई तरह के नुकसान भी उठाने पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर अवधेश नायक भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और उनकी भी यही इच्छा होगी कि उन्हें पार्टी दतिया से चुनाव मैदान में उतारे। आने वाले दिन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वाले हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षा या इच्छा पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस के अंदर ही नए दंगल की शुरुआत हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनाव का रास्ता आसान हो सकता है। मगर कांग्रेस यह कोशिश करेगी कि किसी तरह का पार्टी में संग्राम ना हो और अगर चुनाव लड़े तो 2 में से कोई एक व्यक्ति ही। वाकई में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के लिए दल बदल कराना बहुत आसान होता है, मगर निचले स्तर पर क्या स्थितियां बनेगी, इनका मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होता। यही स्थिति दतिया में बन रही है। क्या वाकई में पार्टी पुराने कार्यकर्ता को मैदान में उतारकर आजमाएगी या फिर दल बदल करने वाले को, क्योंकि पिछला चुनाव राजेंद्र भारती महज 2500 वोटों के अंतर से हारे थे और बीते 5 साल से वे सक्रिय भी हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बनने वाली नई चुनौती का कैसे मुकाबला करती है या फिर कांग्रेस में वही होगा जो पहले से होता आ रहा है, कोई बगावत करेगा और कोई टिकट हासिल कर जाएगा।
दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात।